एक और बड़ी सुंदर कथा आती है दूसरे तीसरे विवाह की। वो है सत्यभामा जी के साथ और जामवती जी के साथ में विवाह की। और इस कथा को हम थोड़ा सा विस्तार से कहेंगे, और इसलिए कहेंगे आज पूरा विश्व समुदाय धन के अभाव में रिश्तों की मर्यादाओं का गला घोट रहा है। हां जी कि ना जी? आज किसी से पूछो कि उसे 5 करोड़ रुपए चाहिए, एक तरफ 5 करोड़ रुपए हो और एक तरफ भाई हो, सगा भाई, मां जाया भाई, और दोनों में से एक चाहिए हो, ईमानदारी से बताओ क्या चुनेगा वो? पर शादीशुदा होने चाहिए दोनों। जवाब दो। 5 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, आधे बीघा खेत के लिए भाई भाई का सगा नहीं रहता। आधो बीघा खेत कच्चो ही तो है, जारी में, हारी में, माट में, कच्चे बीघा तो है यहाँ जानतू में, पक्को ना है यहाँ। यहाँ कहाँ है पक्को? है यहाँ पक्को है ना है? फिर हमारे गांव के संग दुभान चु करी तुमने? मां तुम्हारे यहाँ कच्चे बीघा है। ये तो सरकार पे केस करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कच्चो बीघा, हमें समझी माट हमारी तहसील है तो जो कच्चे ही होंगे, पक्के हमें तुम्हारे पक्के लेनो देनो का। तुम कौन से 5 बीघा हमारे नाम कर रहे हो? तो हमें तुम्हें हमारे का तो तुम्हारे खेत कच्चे ही हैं। छोड़ो, कच्चे बीघा के लिए, आधे बीघा के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। 100 गज जमीन के लिए आधा बीघा तो बहुत दूर की बात है। हाँ या ना? तो पैसा बढ़े। बलमा बलमा कहां थे आवे वजह? अच्छा, कलमा, कलमा का जो और हो तो है, कलमा को तो नाम ना लें तुम्हें। मुंह देख के कलमा वारे परेशान है जाते हैं, राधे राधे बोलना पड़े। और जब टीवी चैनल पे जाओ तो ना हो तो कलमा वारे मुंह देखत के हम बेचारे वो है पता ना कहा हो। तो खैर लीव इट। हम कहां थे? धन का कितना बड़ा हमारे मन पर इस समय प्रभाव है। हमें भगवान की पूजा भी, पाठ भी, यज्ञ भी, तप भी, तीर्थ भी करना है तो सिर्फ धन के लिए करना है। हम भगवान से धन मांग लाए। पर सच मानिए ये धन किसी का सगा हुआ, जिसने भी इसका दुरुपयोग किया, जिसके पास ये ज्यादा रहा, उसका विनाश इस धन ने कर दिया। ऐसी ही कथा हम आपको सुना रहे हैं, बड़ी मनहरण है। और भागवत की कथा है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कथा है। सुनाए। एक बार भगवान श्री कृष्ण की सभा में सत्राजित आए, और सत्राजित ने देखा द्वारकाधीश का बड़ा प्रभाव है। 56 कोट यदुवंशी हाथ जोड़कर खड़े हैं और भगवान द्वारकाधीश दिव्य भव्य सिंहासन पर विराजमान है। सत्राजित उन्हें प्रणाम करके गए और घर में जाके वो चिंतन करने लगे कि सही माने में तो उसी की मान्यता है जिसके पास में धन है। जिसके पास में धन नहीं है उसे संसार पूछता नहीं है। अगर हमारे पास भी धन होता तो हमारी भी पूजा अच्छी खासी होती।
तो उसने सोचा हमारे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई कुछ जिससे हमारी पावर बढ़े। तो उस सत्राजित ने सूर्य भगवान की उपासना की, एकदम शांत। ए मैया, अब तो तुम आईसु 1 घंटा 12 मिनट रह गई, और जब अब के बाद जन कब तुम्हारे दर्शन होंगे? तुम पल्लंगना आओगे, हम उल्लंघना आएंगे। उल्लंघ हम कम ही आते हैं और तुम पल्लंग कम आते हो, तो कैसे दर्शन होंगे तुम्हारे? जो कह रहे यूट्यूब पे देख लो करेंगे तुम्हें। अरे तुम तो देख लोगे, हम कौन सी ट्यूब पे देखेंगे तुम्हें? तो कम से कम 1 घंटा 12 मिनट को तो आनंद ले लो। अब तो कथा पूरी सुनो मन लगा के, बिना बोले। अरे मैया, मैं कहा हूं? सत्राजित ने सूर्य भगवान की करी उपासना। सूर्य भगवान है गए प्रसन्न, और एक सुंदर सी मणि, ऐसी मणि, क्योंकि भगवान देवता तो वही देते हैं जो आप चाहते हो। इनके मन में इच्छा थी बहुत कुछ प्राप्त करने की, तो एक मणि प्राप्त हुई। और उस मणि को लेकर, नित्य स्वर्ण प्रकट करने वाली मणि है, 60 बार नित्य प्रकट करती है। एक दिन इस मणि को धारण करके सत्राजित भगवान की सभा में प्रवेश करते हैं। और जब भगवान की सभा में सत्राजित प्रवेश करते हैं तो सबको लगा जैसे कोई सूर्य भगवान ही प्रत्यक्ष आ रहे हो। इतना तेज था उस मणि का, ऐसा लगा जैसे सूर्य भगवान आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पहचान गए और कहने लगे, सत्राजित जी बहुत अच्छे, बहुत सुंदर लग रहे हो आप। ये सूर्य भगवान ने मणि दी है। तो भगवान ने कहा, देखो ये जो मणि है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी आवश्यकता है। ये अगर द्वारिका के कोष में विराजमान करा देंगे तो ये इसकी सुरक्षा भी होगी और द्वारिका और भी समृद्ध होगा। सत्राजित को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसको लगा कि भगवान द्वारकाधीश ये मणि को हमसे ले लेना चाहते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगा, और जब उन्हें अच्छा नहीं लगा तो प्रणाम करके भगवान को वो वहां से अपने घर चले गए वापस। समय निकल गया, भगवान श्री कृष्ण को लगा इट्स ओके, जरूरी थोड़ी है कि मणि हमको मिले ही। तो भगवान ने, वो अपने कार्य में लगे रहे भगवान। तो एक दिन क्या हुआ, सत्राजित का छोटा भाई, सत्राजित का छोटा भाई उस मणि को पहन के वन में शिकार खेलने के लिए गया। और जब वो शिकार खेलने के लिए गया तो एक सिंह ने उसको पकड़ लिया। एक सिंह ने उसे पकड़ लिया, उसे मार दिया और मणि को लेके सिंह आगे बढ़ गया, आगे चला गया। सिंह इस मणि को लेके जब जा रहा था, आगे से जामवंत जी आ गए और जामवंत जी ने सिंह को पकड़ा, उसे मार दिया और उस मणि को ले गए। और मणि को ले जाकर अपने बच्चों को दे दिया और बच्चे उससे खेलने लगे। अब सुनो क्या हुआ। जब उसका भाई वापस नहीं लौटा सत्यसेन, तो सत्राजित को लगा कि कृष्ण ने उसको मरवा दिया और मणि अपने पास में रख लिया। और ये बात सोच सोच के वो दुखी रहने लगा, कहे किसी से नहीं। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा
कि आप इतने दुखी क्यों रहते हो, आप इतने खोए खोए से क्यों रहते हो। बोले नहीं कोई बात नहीं। अरे महाराज आप मुझे नहीं बताओगे, मैं तो अर्धांगिनी हूं आपकी, मुझे तो बताओ। अरे बोले नहीं रहने दो, कुछ नहीं ऐसा नहीं, ठीक है सब। महाराज कुछ तो बताओ। बोले नहीं ये बताने वाली बात नहीं है। अरे महाराज आप मुझ पे विश्वास नहीं करते, आपकी पत्नी हूं मैं, भला किसी से क्या कहूंगी। तो पत्नी की बात में आकर उन्होंने कहा कि मेरे भाई को कृष्ण ने मरवा दिया और मणि रख ली है स्वयं ने। इस मणि के चक्कर में मैंने अपना भाई खो दिया। और कृष्ण कितना, पहले तो माखन चुराता था, अब देखो मणि भी चुराने लगा। अब एक दिन उनकी पत्नी जो थी, उनसे मिलने के लिए उनकी एक बेस्ट फ्रेंड आई। बेस्ट फ्रेंड। और उसने देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बड़ी दुखी है। पूछा क्यों मुंह लटक रहा है तेरा। अरे बोले कुछ नहीं। अरे कुछ कैसे नहीं, कुछ तो होगा, क्यों मुंह लटका रखा है। अरे नहीं बात बताने वाली नहीं है। ले मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड, तू मुझे नहीं बताएगी। मुझे तुझसे वैसे कुछ छिपा नहीं है, पर ये बात ऐसी है मैं बता नहीं सकती। उसकी फ्रेंड बोली मैंने तो कोई बात तुझे आज तक नहीं छिपाई तुझसे, तू मुझसे छिपाती है। तुझे मेरी कसम सही बता, और मैं तेरी कसम खाती हूं मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो उसने विश्वास में आकर ये बात कह दी। अरे मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे देवर को मरवा दिया है कृष्ण ने, मणि रख ली है, अब तो घुट घुट के जी रहे मेरे पति देव। किसी से कहियो मत, नहीं तो हमारा द्वारका में रह वो मुश्किल है जाएगा। बहन तेरी बात मैं कहूं कह सकूं, कब बहू ना। ये सब बैठी हैं बेस्ट फ्रेंड, इनकी एक एक जरूर होगी। और जो गुप्तगू तुमने बातें करी है वो वाने आगे काउते जरूर कही होगी। कही है कि ना है, जवाब दो। ना कही, ये देवी इनको स्वभाव है, कसम खा के भी बात को पचा नहीं सकती। काउन का बेस्ट तो एक के एक हती है। वैसे भी धर्मराज जी ने साफ दे रखा पचेगी ना कोई बात, तो जाते प्राण संकट पे आ जाए ऐसी बात कबू देवी ने बतानी नहीं चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलो। बात एक दूसरी बेस्ट फ्रेंड मिली, बाने कही चूदास है, बोले पूछे मत बात बतावे लाखना। अरे मोते छुपा ना ना है। अच्छा 23 में का होते ना कहूंगी, बता तो सही का है वो। बोली वीर बहन काउते कह मत दियो। बोले बिल्कुल ना कहूंगी। काउते ना कहूंगी। बोले ठीक। 17 को छोटो भैया कन्हैया ने मरवा दो। पहले तो माखनी चुरा तो मणि चुरावे लगो, और ये द्वारकाधीश और है हम आओ। अब बता बहन का होगो। बोले हाँ, बोले हाँ। ऐसी कर करके पूरी द्वारका में बात फैल गई, और ये बात फैल फैल के ठाकुर जी तक पहुंच गई। सुनो, ये संसार वाले 1 सेकंड में बदल जाते हैं। अगर दोष भगवान पे भी लगे तो भगवान को भी छोड़ते। न राम जी को छोड़ा न कृष्ण जी को छोड़ा, यही संसार है। छोड़ा है बताओ। अब तो ये बात भगवान तक भी पहुंच गई। भगवान को बड़ा बुरा लगा।
भगवान सोचवे लगे अभी तक तो हमने कछु करो ना है, ऊपर ते जे माथे 200 लग गए, अब क्या करे, चिंतन करने में लग गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण